पता था कि दो चार मतलब हाथ भी मारे लाते कर इन लोगों ने मेरी सीखा काट दी, सहन कर चला आया। और फिर मैं 2-3 दिन पता चला कि जब वो लोग मुझे शूद्र या मुझे इस बात का तब लोकल हिंदू कर उपहास किया करते थे, जानवर, जिस तरह से शूद्र पंडित, शूद्र बड़ा बनता है ज्ञानी, इत्यादि बातों से राजस्थान में। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन में आपका स्वागत है। भारत दैनिक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। मुझे सूत्रों द्वारा जो जानकारी हुई, मैंने पेपरों में, आपके कई जगह चैनलों में जब बाइट देखी तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। आप सिटी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं संस्कृत के, और आपके साथ जो घटनाएं हुई, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 साल में आज़ादी का स्वाद क्या है आप लोग भी देख रहे होंगे। क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में, हर जगह क्या क्या कंडीशनें, क्या क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है। अभी राजस्थान में तो घटनाएं सुन रहे थे हम लोग कि राजस्थान में तरह तरह की जातिवाद और जात पे तमाम तरह की घटनाएं हो रही थी। लेकिन जो बाराबंकी ज़िले में ये घटना हुई बड़ा दर्द दे रही है, चूँकि ये तो संस्कृत के, और दूसरा आप लोगों के पीछे दिख ही रहा होगा, ये आरएसएस के लोग हैं। एक तरफ तो नारा दिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, कहा जा रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हम इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? जिस तरह से ये अभय कोरी जी हैं, अभय कोरी जी के साथ जो घटनाएं हुई, इन्हीं की मुखारबिन से, इन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। आपके साथ अभय जी क्या घटना हुई कॉलेज में? जैसा कि आपने बताया, मैं सर्वप्रथम सभी मीडिया को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मीडिया ने मेरी दबी हुई इस दलित की आवाज़ को उठाया। इसके लिए मैं सभी का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे साथ घटना क्या, मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सन 2013 बैच का अभ्यर्थी हूं। मैंने पीजीटी टीजीटी उत्तीर्ण किया। उसके उपरांत मेरी पहली पोस्टिंग लेक्चरर में वैदिक इंटर कॉलेज औरैया थी। मेरी माता की तबीयत खराब हो गई और उस स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण मुझे अपना लेक्चरर पद छोड़ना पड़ा, और मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर सहायक अध्यापक पद को मतलब ले लेता हूँ, नियुक्ति ले लेता हूँ। इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि मैं अग्रज पुत्र था और मेरा धर्म था माँ की सेवा, तो इसलिए मैंने प्रमोशन से डिमोशन में नियुक्ति ले ली। उसके उपरांत मैं जब यहाँ पर आता हूँ, मुझे पूर्व में ही बताया गया था कि यहाँ पर ठाकुरवाद बहुत है सिटी इंटर कॉलेज में, लोगों से, सूत्रों से पता चला था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं संस्कृत का बच्चा हूँ और मैं अपने सौहार्द और अपने संस्कारों से सभी को वशीभूत कर लूँगा और सबसे अच्छा व्यवहार करूँगा। मैंने जब 18 में ज्वाइनिंग की वहाँ पर, तो मैंने हर अग्रज को, हर बड़े को अपने संस्कृत के संस्कारों के हिसाब से मैंने उनका सम्मान किया। लेकिन उनकी हीन भावना नहीं गई मेरे प्रति, क्योंकि मैं दलित था। मुझे इस बात का तब पता चला कि जब वो लोग मुझे शूद्र आया संस्कृत पढ़ाने, लोकल हिंदू कर उपहास किया करते थे, जानवर, शूद्र पंडित, शूद्र बड़ा बनता है ज्ञानी, इत्यादि बातों से मुझे जातिगत टिप्पणी करने लगे। मेरे कपड़े पर आक्षेप करना, मेरी शिखा पर आक्षेप करना, शिखा से बड़ी जलन रखते थे वो लोग। अच्छा, मैंने शिखा का नाम लिया तो मुझे याद आ गया। मैंने एक पेपर के माध्यम से पढ़ा है कि आप लोगों की शिखा ज़बरदस्ती काट दी। क्या ऐसा है कि आपकी शिखा ज़बरदस्ती काटी गई थी, और किन लोगों ने काटी थी? 21/12/2021 को मेरी 18 में नियुक्ति होती। इनके दंश मैं सहता रहता हूँ जातिगत, लेकिन मैं सोचता हूँ आज इनका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, इस चिंतन में मैं रहता हूँ और अपने को धैर्य धारण करता हूँ, क्योंकि हम संस्कृत वाले धैर्य बहुत रखते हैं सब। उसके कारण मैं धैर्य पूर्वक इनकी सारे दंशों को सहता रहा। लेकिन जब 4 साल होने को हैं और 21/12/2021 को मैं कक्षा से पढ़ाकर निकल रहा था, मुझे क्या पता था कि इतनी ईर्ष्या इनको, और जबरन पकड़कर इन लोगों ने मेरी शिखा काट दी, ज़बरदस्ती काट दी। 2-4 मतलब हाथ भी मारे, लाते भी मार दी, लेकिन मैं सहन कर चला आया। और फिर मैं 2-3 दिन स्कूल भी नहीं गया। इसका भी संज्ञान लिया जा सकता है विद्यालय के उपस्थिति। अच्छा, जब आपकी शिखा काटी गई, आपको मारा गया, आपको प्रताड़ित किया गया, तो आप किसी भी थाने में या कहीं आपने कोई एप्लीकेशन या कोई एफआईआर कराने का प्रयास किया? मेरी शिखा काटने में मुख्य भूमिका निभाई विजय प्रताप सिंह जी ने, अरविंद कुमार सिंह जी ने,
और ब्रजेश कुमार सिंह जी, इनके सहयोगी थे, लेकिन पकड़ा इन्हीं लोगों ने, काटा इन्हीं लोगों ने। लेकिन मैंने इसकी सूचना 23/12/2021 को उच्च अधिकारियों को, अपने विभागीय अधिकारियों को दिया। लेकिन ये लोग इतने सामंतवादी हैं, इतने मतलब पहुंच वाले हैं कि इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने थाने इत्यादि में जो भी व्यवस्था की, उसके प्रति मैं कोई भी आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं मर्यादा में रहना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों ने मेरी आवाज़ को दबा दिया। मेरी आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी किसी थाने में? बहुत सारे एप्लीकेशन दिए, उच्च अधिकारियों को भी दिया। मैंने फिर दोबारा, जब इन लोगों ने मुझे जाल में फंसा लिया, उसी एप्लीकेशन को लेके 2 महीनों में इन लोगों ने झूठे आरोपों में साजिश रच करके मुझे निलंबित करवा दिया। और उसके निलंबन के बाद डीआईएस साहब ने मुझे 28/4/2022 को निलंबित करा दिया जाता है। 2 ही 3 महीने में झूठे आरोपों को लगा करके मुझे सस्पेंड कराया जाता है। सस्पेंड कराने के बाद मुझे डीआईएस साहब के द्वारा साक्ष्यों सहित बहाल किया जाता है। 30/5/2022 को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है, जिसका आदेश आपको मिल सकता है डीआईएस ऑफिस से। मेरे पास भी है, विद्यालय में भी मौजूद है। डीआईएस साहब ने 5 आदेशों को, कार्यालय आदेशों को किया, लेकिन मुझे आज तक हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे मेरा शोषण किया जा रहा है, मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है। और संस्कृत इस भारत की धरोहर है। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, भारतस्य 2 प्रतिष्ठे, संस्कृत संस्कृतस्तथा। इस भारत के पास 2 ही धरोहर हैं, एक संस्कृत और यहाँ की संस्कृति। लेकिन संस्कृत की कत्ल किया जा रहा है। छात्र हित को देखते हुए और विद्यालय हित को देखते हुए मुझे पठन पाठन के लिए न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर सामंतवादी आज भी मुझे ना तो रजिस्टर में हस्ताक्षर कर, मुझे रजिस्टर छूने तक नहीं दिया जाता है, विद्यालय से भी भगा दिया जाता है। इतना शोषण कहाँ से मैं सहूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मैं जीपीएस कैमरे से जाकर बाहर से फ़ोटो खींच के चला आता हूँ और डीआईएस ऑफिस भेज देता हूँ कि मैं उपस्थित हूँ सर, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता है, मुझे पढ़ाने नहीं आपके यहाँ प्रिंसिपल, मैंने कल देखा है, एक न्यूज़ उस पे पोर्टल पे देखा था, मैंने न्यूज़ पोर्टल पे लिखा हुआ था, आपके प्रिंसिपल ने आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। आरोप लगाया है कि आप छात्राओं के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बारे में आपको क्या सफाई दे रहे हैं? अब वो मेरे आदरणीय हैं, प्रधानाचार्य हैं, मैं उनके प्रति कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अधीनस्थ हूं उनके। लेकिन उनके जो भी आरोप लगाए गए थे मेरे निलंबन से पूर्व, निलंबन करके जो उन्होंने 2 आरोप लगाए थे मेरे ऊपर, उन दोनों आरोपों को मेरे आदरणीय सम्माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने साक्ष्यों सहित, तथ्यों सहित देखकर, गुण दोषों के आधार पर मुझे तत्काल प्रभाव से उनको निलंबन को निष्प्रभावी करते हुए मुझे बहाल कर दिया। अब उनके आरोप डीआईएस साहब के बहाली के बाद भी अगर लगाए जा रहे हैं तो उसका दोषी कौन है, ये संपूर्ण जनमानस दे सकता है कि डीआईएस साहब के भी आदेश की अवमानना वो कर रहे हैं। मुझे बहाल भी कर दीजिएगा। मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बता दिया गया मेरे डीआईएस साहब के द्वारा। तो अगर मेरे साथ अभी भी शोषण वो कर रहे हैं, अभी भी अगर ये मीडिया में या प्रिंट मीडिया में वो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली बात है। और वो मेरे अधिकारी हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसको कैसे मानूं। लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूं कि वो जो करना चाहें वो करें। आपको जो नोटिस दी गई है, किसी छात्रा का काल्पनिक नाम बता के जो नोटिस दी गई है, उस नोटिस में आपने क्या जवाब दिया उसमें? क्योंकि जवाब तो देना पड़ा होगा आपको, क्या जवाब दिया आपने? जवाब मेरा डीआईएस साहब के पास है, डीआईएस साहब ने देखा है। उस समय मैं कोरोना काल की जो कालिंग सेंटर पर ड्यूटी पे था। इन लोगों ने मुझे साजिशन फंसाने की कोशिश में वही जो मैंने उच्च अधिकारियों को अपने हो रहे शोषण के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसी के कारण इन लोगों ने मुझे फंसाकर झूठे आरोपों में सस्पेंड कराया और 1 ही महीने में मैं बहाल हो गया, क्योंकि मैं गलत नहीं था। ऐसा तो नहीं जो अब आपके साथ उत्पीड़न का कार्य हो रहा है स्कूल में, जो आपके साथ जो है नकली हिंदू, शूद्र, जो भी कुछ कहना है, जो भी बातें आप बता रहे हैं, उसी की तरफ, ऐसा तो नहीं उसी के आधार पर आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है? ये मुझे 4 साल 5 साल हो रहे, 5वां साल मेरा चल रहा है। ये हमेशा से मेरे साथ होता आया है। मतलब मुझे मारने दौड़ना, 3 बार मारने दौड़ने, मेरी माँ को भरे प्लेस में गाली दिया गया, मुझे बहुत दर्द होता है। इस पे एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि 4-5 साल से आप हैं, आपको प्रताड़ना मिल रही है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अभी तक आपने उच्च अधिकारियों या फिर आप कोर्ट कचहरी थाना बहुत से हैं, आप अब मुख्यमंत्री पोर्टल है, चूँकि आप तो भाजपा के हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? मैंने सब्र
बहुत किया, धैर्य रखा, धैर्य 4 साल तक किया, लेकिन शिखा कटने के बाद मेरा जीवन मेरी शिखा थी, मेरे लिए प्राण से भी ज़्यादा प्रिय थी। तब मैंने शिकायत किया उच्च अधिकारियों को, लेकिन मेरी कोई भी नहीं सुनी गई। अभी तक मुझे जिन लोगों ने मेरे साथ गलत कृत्य किए, मुझे जातिगत सताया, मुझे परेशान किया, 4 साल तक मैंने सारी अपनी कहानी उस प्रार्थना पत्र में लिख दिया था, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। मेरी अभी जो है 23/4/2022 को जो मैंने दोबारा दिया था प्रार्थना पत्र, इन लोगों ने जब साजिश में फंसाया तो मैंने रिमाइंडर मारा, लेकिन उस पर सीओ साहब ने अभी 3-4 दिन पहले मेरा बयान लिया है, लेकिन क्या कार्यवाही होती है वो तो समय ही बताएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ जो अनुसूचित जात में आते हैं अभय कुमार कोरी जी। आपने सुना, अब सच्चाई तो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन दर्द एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में मैं राजस्थान में लगातार कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल पोर्टल में और कहीं ना कहीं आता कई चैनल सुनता रहता था कि इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां योगी आदित्यनाथ जो कि इतना न्यायप्रिय हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो बड़ी दुखद घटना है ये। और जी, मेरे पिताश्री 82 से जनसंघ के समय से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे पापा आज भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता में से हैं। बाराबंकी में लालता प्रसाद कोरी नाम है उनका। आरएसएस के भी सदस्य हैं, शाखाओं में भी जाना मेरे पापा का धर्म रहता है। मेरे पिताश्री अपने पुत्र की पीड़ा है, इसलिए वो अपने हृदय में समाहित किए हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें न्याय शासन और प्रशासन से मिलेगा, और इसी उम्मीद में वो भी मतलब ध्यान लगाए हुए हैं कि मुझे न्याय मिलेगा। और पार्टी से, शासन प्रशासन से मुझे पूरा प्यार मिला है, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मेरी सरकार है, मेरे पिताश्री जब पार्टी में हैं तो मुझे न्याय मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं। और ये लोग जो भी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ़, उन साजिशों का पर्दाफाश होगा और उनके खिलाफ़ विधिक कार्रवाई होगी। मैं ये उम्मीद करता हूं शासन और प्रशासन से। और आखिरी में मैं अपने विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे प्रकरण को, मेरे जीवन को बचाया, उन्होंने मेरे साथ न्याय किया। तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं न्याय की उम्मीद ज़रूर करता हूं कि मेरे साथ अभी तक जो शोषण हो रहा है उसमें मुझे न्याय दिया जाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अभी आप सुन ही रहे थे अभय कुमार कोरी जी की जो वार्ता थी। इनको आज भी आशा है, क्योंकि ईमानदारी से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में इनका विश्वास भी है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ भारत दैनिक दर्शन में। विक्रम सिंह, नमस्कार दोस्तों।